मणिपुर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, अगर पूरी सुनवाई को, आज की जो पूरी सुनवाई है, अगर मैं उसको दो शब्दों में समेट करके आपको बताना चाहूं और अगर आप सुनना चाहें कि दो शब्दों में अगर बता दीजिए कि आज क्या हुआ, तो आज ये हुआ कि ये जो 56 इंच की सरकार अपने आप को कहती है और जो कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा करके चले जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने झोला भी चेक किया, झोले में कुछ निकला भी नहीं, झोला खाली था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार ने हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल दागे थे, सवालों की झड़ी लगा दी थी और पूछा था कि ये रिपोर्ट लेकर के आओ, कहां पर एफआईआर हुई है, कितनी एफआईआर महिलाओं के खिलाफ है, कितनी एफआईआर जो है महिलाओं को लेकर के है, माफ कीजिए खिलाफ नहीं, महिलाओं को लेकर के है, कितनी एफआईआर जो है वो यौन हिंसा की है। ये तमाम सारे सवाल पूछे थे और आज मणिपुर की उस घटना को लेकर के जब जवाब देने थे तो जवाब साहब के पास नहीं थे, सॉलिसिटर जनरल साहब के पास नहीं थे, किसी के पास जवाब नहीं थे और कहा कि हमें और समय दिया जाए। क्या हुआ है तसल्ली से मैं आपको बताता हूं। आज स्टेटस रिपोर्ट यानी सरकार के पास में जो लेखा जोखा अभी तक का था, उस लेखे जोखे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट रखी गई, जो वर्तमान हालात की जो रिपोर्ट है वो रखी गई, उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त एक तरह से नाराजगी झाड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा कि आपकी जो कानून व्यवस्था है वहां पर मणिपुर के अंदर वो ऐसी है कि आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। डिटेल में तो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ हेडलाइन आपको बता रहा हूं। मणिपुर में जांच की गति बहुत धीमी है, यह सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा। मणिपुर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, यह सीजीआई ने कहा। इस केस में 3 जज सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं। ये 3 जज हैं जो मोदी सरकार की, जो वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, 56 इंच की सरकार, उसको नापने का काम कर रहे हैं कि कितना जो है इसमें डबल इंजन दिखता है, वो देखने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधे जो है वो बताता हूं और सबसे बड़ी बात, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा उठा कि सीसीटीवी डिलीट हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, सीसीटीवी डिलीट हो गए हैं और इसके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है वो भी सुनिए। तो अगले 10-15 मिनट 20 मिनट तक जो है ये खबर मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से। मणिपुर को लेकर के सुनवाई में आज क्या क्या हुआ है एक एक करके परत दर परत आपके सामने रखता हूं। ये देखिए भास्कर ने लिखा है, ये कोर्ट रूम का पूरा जो लाइव है उसको जो है वो अपडेट किया है और उसमें लिखा है कि एफआईआर कब की गई, जो पहला सवाल है सुप्रीम कोर्ट का एफआईआर को लेकर के है और इसमें 4 मई का मामला था, 0 एफआईआर 16 मई को दर्ज हुई और केंद्र सरकार ने आज बताया कि कुल हमारी तरफ से 6532 एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 16 जून को जब एफआईआर दर्ज हो गई थी तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, घटना 4 मई की थी। अब सुनिए जरा करारा जवाब। केंद्र सरकार कहती है कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो झोला में से फाइल निकलवाना चाह रहे थे कि निकालो जरा अपने झोले में से फाइल, लेकिन झोले में फाइल ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार कह रही कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह गजब हो गया साहब। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बात तो बहुत साफ है कि एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला उठा तो उससे पहले से हमारी जांच जारी है। मतलब अपना पल्लू सीधा करने वाली बात है कि हम तो पहले से जांच कर रहे हैं साहब, यह आपके मामले उठाने से पहले से जांच कर रहे हैं। अब आगे देखिए जो सीसीटीवी वाली बात है उसको जरा देखिए। सीसीटीवी डिलीट हो गए हैं, बहुत गंभीर जो है वो आरोप है कि सीसीटीवी डिलीट हो गए हैं। यह बात किसने कही है? पीड़िताओं की तरफ से जो याचिका करता है उसमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिस्टम से डेटा ऑटो डिलीट हो गया, सीसीटीवी डिलीट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह बहुत गंभीर मामला है।
बहुत गंभीर मामला है कि सीसीटीवी कैसे ऑटो डिलीट हो सकते हैं, और वो भी इतनी जल्दी। 3 महीना का समय हो चुका है तो भी कैसे आखिरकार ये हो गया, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उनका तो कम से कम डाटा सुरक्षित रखना चाहिए था। अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो सुनिए। अगर कोई पक्षपात करने वाला जांच कर रहा होता तो वे यह कहता कि सीसीटीवी है ही नहीं, हमने तो कहा कि सीसीटीवी चेक किए गए और ऑटो डिलीट हो गया है। अब कह रहे कि ये तो ऑटोमेटिक डिलीट होने वाली चीज है, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अगर हमको कोई पक्षपात करना होता तो हम तो कहते कि सीसीटीवी लगे ही नहीं थे। देखिए सियाने बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर 7 जुलाई को दर्ज की गई और मामला 4 मई का था। किसी महिला को कार से बाहर खींचा गया तो उसके बेटे की हत्या कर दी गई। यह बहुत गंभीर मामला है। केंद्र सरकार कहती है कि इस मामले में सीसीटीवी मौजूद था, लेकिन हम गुनहगारों को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि वहां हजारों के लोगों की भीड़ थी। अब वैसे तो हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहचानने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम चेहरा देख करके नहीं पहचान पा रहे हैं। सीसीटीवी के अंदर जो है वो लोगों की तस्वीरें सामने हैं, लेकिन कह रहे कि वहां पर गुनहगारों को पहचानते कैसे? भीड़ में हजारों लोग हैं, पहचानते कैसे? वहां पर हजारों लोगों में से बुलवाते ना किसी को, बताते सुप्रीम कोर्ट को कि हजारों लोगों में से हमने 100 लोगों को उठाया, 200 लोगों को उठाया। अपने आप बताते, वो अपने आप बताते कि हाँ ये नहीं ये था, ये मैं तो पीछे खड़ा हूं, ये वाला जो मेरे आगे खड़ा है इसने ये किया था। वो पूरा सीसीटीवी के अंदर देख देख करके खुद बताते। अब आगे सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लड़के को जला दिया गया, एफआईआर में 302 की धारा को क्यों नहीं जोड़ा गया, ऐसा क्यों है? केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि एक बार पोस्टमार्टम हो जाए यह धारा जोड़ दी जाएगी। किस तरह का जो है वो रवैया दिख रहा है, समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर के सरकार कह रही कि हम धारा अब जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 302 की धारा तक आपने नहीं जोड़ी है। किसी को जला करके मार दिया गया, 302 की धारा भी नहीं लगाई साहब। इससे ज्यादा जो है वो लचर मामला कोई हो सकता है? किसी को जला दे के मार दें और हम 302 की धारा भी ना लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1-2 मामले को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच पड़ताल बेहद ढीली थी, एफआईआर दर्ज होने में लंबा वक्त लगा, गिरफ्तारी नहीं हुई, बयान दर्ज नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं कोई, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, पर ग्राउंड पर हालात बहुत खराब हैं। मतलब कि ये कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाए साहब। आपकी एफआईआर कब दर्ज हो रही है, कार्रवाई कब हो रही है, जीरो घटना कब की है, कोई सीरियल उसमें मेल ही नहीं खाता है, कोई जो है वो कनेक्शन ही मेल नहीं खाता है। उसके बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि हम तो देखिए साहब कुछ नहीं कह रहे, वहां पर सच में हालात बहुत खराब हैं। तो सच में हालात बहुत खराब है तो प्रधानमंत्री क्यों मौन बैठे हैं? प्रधानमंत्री क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं? दौरा करके आना चाहिए। वो रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसका मतलब यह है कि 2 महीने से हालात बहुत खराब है, एफआईआर दर्ज करने में कोई मदद नहीं की गई। क्या कानून नहीं है? आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि मई की शुरुआत से जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। यह मशीनरी की नाकामी है कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाए। क्या ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम की, पूरे स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है? ये वही बात ना जो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से जो है ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो है, इसको मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है इसको, जैसे एक स्कूल मान लीजिए आप, एक स्कूल के अंदर जो है कोई ये कहे कि ना उसमें जो है प्रिंसिपल काम करने वाला है और ना जो है उसमें स्टाफ है वो काम करने वाले हैं, सबके सब जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बन करके बैठे हुए हैं। उनका अपने दूसरे काम धंधों में जो है इंटरेस्ट है, और ना स्कूल का प्रिंसिपल वो स्कूल में आता है, ना स्टाफ जो है वो स्कूल में आते हैं। वो अपने कुछ कुछ अलग अलग धंधों में लगे हुए हैं। किसी की अपनी दुकान खुली हुई है, किसी का ट्यूशन सेंटर चल रहा है, किसी का जो है कुछ और काम हो रहा है, किसी का और कुछ काम हो रहा है। और वो स्कूल में जो है ना वहाँ पर जो है वो बच्चों के अटेंडेंस का रजिस्टर है, ना स्टाफ के अटेंडेंस का रजिस्टर है, बच्चे कितने हैं, कब जो है वो स्कूल की पानी की टंकी की सफाई हुई है, कब जो है और क्या काम स्कूल में हुआ है, कब सामान जो है स्कूल में आया,
कोई स्कूल के पास में जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं है। वो वाला हालात जो है वो पूरे मणिपुर के अंदर है कि ना पुलिस ना सरकार कुछ नहीं काम कर पा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब जरा कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूं, जो बातें आज हुई हैं उनको जरा पॉइंट्स के जरिए जो आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो मांगा था कि आपके पास में 6000 जो एफआईआर हुई हैं, वो 6000 एफआईआर किस किस की है जरा बताइए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे केंद्र सरकार ने 6532 हमारे पास में कुल एफआईआर है सोलिसिटर जनरल ने, लेकिन सोलिसिटर जनरल जो है आज उनके ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। मतलब कि 6532 में से कितनी एफआईआर किसके खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ कितनी है, मर्डर की कितनी है, यौन हिंसा की कितनी है, मारपीट की कितनी है, इस पर कोई जवाब जो है वो दे नहीं पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है बेहद सख्त हो गया और कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आज संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झाड़ी गई। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो वकील पेश होते हैं उनको सोलिसिटर जनरल कहा जाता है। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने कल ही आंकड़े मांगे, इतनी जल्दी हम आंकड़े नहीं दे पाए, हमें सोमवार तक का समय दिया जाए। मतलब कि कोई आया स्कूल के अंदर और स्कूल के अंदर कहा आकर के कहा कि साहब ले आओ जरा वो फाइल लेकर के आओ, अपनी वो अटेंडेंस वाली फाइल लेकर के आओ, रजिस्टर लेकर के आओ, आपके टीचर्स का स्टाफ का जो है वो अटेंडेंस कहाँ लगती है वो फाइल लेकर के आओ। कोई रजिस्टर नहीं, कोई कागज ही नहीं। और उसके बाद में कह रहे हैं कि साहब आपने कल ही तो मांगा है, ये हमको जो है जरा टाइम लगेगा, आप सोमवार तक का शुक्रवार तक का जो समय जो है वो हमको दीजिए। सोमवार यहां गलत प्रिंट हो गया, शुक्रवार तक का समय। मतलब कि जो काम रोज का रोज होना चाहिए, स्कूल के अंदर अटेंडेंस रोज लगनी चाहिए, बाकी रजिस्टर रोज मेंटेन होने चाहिए, उस काम के लिए कह रहे कि आपने तो आंकड़े मांग लिए साहब, अब हम इतनी जल्दी कैसे लेकर के आए। रोजाना एफआईआर जो है वो दर्ज होती हैं और जब मणिपुर जल रहा है तो सरकार दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। ये तो स्पष्ट है ना कि जब हालात प्रदेश के अंदर इतने बदतर, इतने खराब हैं, तो जाहिर सी बात है ना सरकार कोई विकास के काम पर ध्यान दे पा रही है, ना कोई और जो है वो किसी प्रकार की जो है सामाजिक कल्याण की जो स्कीम है उन पर कोई काम हो रहा होगा। कोई काम नहीं हो रहा है। केवल और केवल एक काम ये हो रहा है कि फलाने थाने से जो है रिपोर्ट मंगवाइए कि वहाँ पर क्या हालात हैं, फलाने थाने से मंगवाइए, फलानी जगह से मंगवाइए, फलानी जगह से मंगवाइए। जब हिंसा भड़कती है और पूरा राज्य हिंसा की चपेट में होता है तो एक तरह से युद्ध जैसे जो हालात होते हैं तो उसमें सब काम छोड़ दिए जाते हैं और केवल यही होता है कि फलानी जगह पर क्या स्टेटस है, फलानी जगह पर क्या स्टेटस है। और उस काम के लिए भी ये 3 महीने बाद कह रहे हैं कि हमारे को और समय दिया जाए, और समय दिया जाए। आज मंगलवार है, शुक्रवार तक का समय और मांगा है। अब इसमें आगे देखिए, सरकार ने कोर्ट में बताया कि 3 मई से अब तक हमने 6532 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें से 11 एफआईआर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। अब बताइए जरा इस बात को, कोई भी हिंसा होती है ना, कोई भी हिंसा होती है, उसमें सबसे पहले जो शिकार होता है वो महिलाएं और बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। किसी की भी हिंसा आप उठा करके देख लीजिए, इसमें कुकी और मैतई दोनों तरफ जो है महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे पहला निशाना उनको बनना पड़ता है। क्योंकि नौजवान जिस भी समुदाय का होगा तो वो या तो भाग गया होगा, निकल गया होगा, या जैसे तैसे करके सरवाइव किया होगा, लेकिन महिलाएं जो है वो पहला शिकार बनती है, पहला शिकार। और गैंग रेप वगैरह और ना जाने बाकी क्या क्या, वो तो कितने ही मामले हुए हैं। जब मामले खुद सरकार बता रही कि 6500 एफआईआर हुई है, 6500, और 6500 एफआईआर में से केवल 11 एफआईआर महिलाओं को लेकर के हुआ, यह बात आपको हजम होती है कि केवल 11 एफआईआर? मुझे हजम नहीं होती, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है साहब। 6500 कहीं पर अगर घटनाएं हों और उसमें केवल जो है वो 11 महिलाओं को लेकर के मामला हो, क्या बात की जा रही है। अब एक जो है दूसरा मामला है, उसमें यह कहा जा रहा है कि कार वॉशिंग सेंटर में काम करने वाली 2 महिलाओं के गैंगरेप और हत्या के मामले में सोलिसिटर जनरल ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। 37 गवाहों से पूछताछ हुई है, 14 गवाहों से पूछताछ होनी अभी बाकी है। देखिए ये है ना, बड़ा एकदम से ऐसा नॉर्मल सा जो है सरकार का बिहेवियर लग रहा है कि सरकार इसको बहुत आसानी से या बहुत सहजता के साथ में डील कर रही हो। जैसे
ये गजब की बात है साहब। देखिए, एक इतनी बड़ी घटना प्रदेश भर में हो रही है, पूरा प्रदेश जो है तड़प रहा है, और उसमें भी आप जो है वो क्या कर रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि हमने 37 गवाहों से जो है वो पूछताछ की है, 14 गवाहों से ये हुआ है, ये हुआ है। जहां पर तादाद ही हजारों की संख्या में है, वहां पर जो है वो 37 और 14 ये कोई मायने रखता है क्या? जहां पर एक एक गांव के अंदर हजार हजार बंदूकधारी घुसते हैं, कब्जा करते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, तहस नहस करते हैं, उसमें ये आंकड़े जो है वो आपको लग रहा है कि ये आंकड़े तो ऐसे लगता है कि जैसे कि यहां कहीं पर कोई घटना हुई, छुटपुट घटना, और वहां पर उस घटना को लेकर के कुछ भीड़ इकट्ठा हुई, तो उस भीड़ में से हमने 10 20 50 आदमियों से बातचीत करके उनसे पूछताछ की है। जैसे कहीं पर भी कोई बस स्टैंड पर कोई घटना हो गई, कहीं और कोई घटना हो गई, ये उस तरह का रवैया दिख रहा है। आगे देखिए, इसमें सरकार ने कहा कि 11 जो महिलाओं के मामले हैं उन्हें सीबीआई को सौंप सकते हैं, लेकिन पीड़ितों की तरफ से सीबीआई को केस दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। सरकार जो है उसकी मंशा यह है कि हम मामला सीबीआई को सौंप दें। सीबीआई को सौंपने में सरकार जो है बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीबीआई के पास में इतने संसाधन है कि सीबीआई सारे केस की जांच कर सके? यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये सीबीआई को तो बार बार दुहाई दे रहे हो, लेकिन क्या सीबीआई इतनी सक्षम है कि वो मामलों की जांच कर सके? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कहा गया कि इसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के केस को हम सीबीआई को सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है संतुष्ट नजर नहीं आया। सरकार ने कहा कि ये जो 11 मामले हैं, इन 11 मामलों को हम सीबीआई को सौंप देते हैं, सीबीआई इसमें जांच करेगी। लेकिन महिलाओं ने सख्त तौर पर जो है इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पीड़ित महिलाओं के बयान लेने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट खुद एक पैनल बना सकता है जो पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करेगा। कुकी समुदाय की तरफ से वरिष्ठ वकील कोनिल ने कहा कि पीड़ित महिलाओं की जांच सीबीआई द्वारा नहीं करवाई जाए, एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाए, उसमें भी मणिपुर आर्मी के किसी भी अफसर को शामिल नहीं किया जाए। अब इसमें आखिरी में क्या हुआ है वो जरा सुन लीजिए कि आज पूरी जो इतनी बहस रही, इसके बाद में आखिरी में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार तक का समय दिया है और साथ ही कहा है कि शुक्रवार को डीजीपी, बहुत बड़ी बात कही है, आखिरी में ये झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो सुप्रीम कोर्ट सुनता रहा जैसे तैसे, आखिरी में जब आज की कार्रवाई जब समाप्त हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में बड़ा झटका दे दिया और उन्होंने कहा कि राज्य के जो डीजीपी हैं वो खुद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को सारे आंकड़े और सारे फाइलों के साथ में पेश होना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शुक्रवार तक का समय जो है वो दिया गया है कि शुक्रवार को आपको जो है वो आना होगा। आज जो है वो 1 तारीख है, मंगलवार है, और शुक्रवार 4 तारीख है। 2 दिन का समय अब सरकार के पास में है और डीजीपी के पास में। डीजीपी यानी कि पूरे प्रदेश का, पूरे पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, पूरे मणिपुर की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी, और डीजीपी को ही कहा है कि आप आ जाओ और आप आकर के सारी चीजें लेकर के आओ कि आपके पास में है क्या क्या। तो अब झोला जो है वो डीजीपी का चेक होगा, और डीजीपी के झोले में कुछ नहीं मिलेगा या डीजीपी के झोले में झोल मिलेगा, तब उसके बाद में मुख्यमंत्री को हो सकता है या गृह मंत्री को हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट कहे कि जब डीजीपी काम नहीं कर रहा था तो डीजीपी के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप तो डीजीपी से डेली रिपोर्ट या वीकली रिपोर्ट या 3 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट ले ही रहे होंगे, और क्या डीजीपी के पास में कुछ नहीं है, इस बात को जानकारी आपको नहीं थी। और उसके बाद में अगर जो है इस मामले में अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी जवाब नहीं दे पाए तो फिर जो है फिर बारी आएगी केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार में से सुप्रीम कोर्ट किसको बुलाएगा, सोचिए जरूर इस बात को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एकदम से पूंछ पर पैर रख करके सवाल पूछ रहा है, भागने नहीं देगा। जवाब तो देने ही होंगे, वहीं पर खड़े होकर के जवाब देने पड़ेंगे। तो बहरहाल उम्मीद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उन महिलाओं को न्याय मिले, मणिपुर के लोगों को न्याय मिले, जिनकी इज्जत आबरू, जिनका घर परिवार, जिनके जितने भी कमाने खाने के रोजगार के जो भी साधन था वो सब तहस नहस कर दिया गया।
लोगों को मार दिया गया, जला दिया गया, उनको न्याय मिले। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैकेज पर भी बात करेगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोगों को पुनर्वास करना है वहाँ पर, उन लोगों के साथ में आप कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर रही है और आज बहुत बहस हुई है और उसके बाद में काफ़ी माथापच्ची के बाद में सारी डिटेल जो है वो समेट कर आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और इसलिए इस खबर को आप आगे तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए। और आप क्या समझते हैं, अब जो है वो वाकई धड़कनें किसकी बढ़ी हुई होंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।